जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज से आपकी सीरीज़ जो चलने वाली है वो करंट अफ़ेयर्स की होने वाली है, ठीक है? आज से हम करंट अफ़ेयर्स की क्लास आपके लिए ला रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जीडी का एग्ज़ाम जैसे कि नज़दीक आने वाला है, तो सारे बच्चे करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आज की जो क्लास है वो है कि वर्तमान में कौन क्या है, प्रेज़ेंट टाइम में जो भी है, तो कौन-कौन से पदाधिकारी नए सीट को सुशोभित कर रहे हैं, तो हर सबकी क्लासेस होने वाली हैं, ठीक? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्या है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, तो 2025 में जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो हैं डॉक्टर वीएन गंगाधर, ठीक है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष वीएन गंगाधर जी हैं, ठीक है? दूसरा क्या है कि केंद्रीय स सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सीवीसी के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ये 19वाँ बने हैं, ठीक है? अगला क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब सीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, वो रवनीत कौर हैं, ठीक है? कौन है? रवनीत कौर। सीसीआई के जो अध्यक्ष बने हैं नए 2025 में, वो रवनीत कौर जी हैं, ठीक है? 2025 इम्पोर्टेंट है, आप याद करिएगा एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो अगला क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, तो वो है विजया किशोर रहाटकर। तो 9वाँ अध्यक्ष ये चुनी गई हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, नई चुनी गई हैं यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं, ठीक है? आप थंबनेल में इनका फिगर फोटो देख सकते हैं कि प्रीति सूदन ये रहीं, ठीक है? तो ये हैं प्रीति सूदन, जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पे चुनी गई हैं, ठीक? तो अगला क्या है सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं, नए सीबीएसई के अध्यक्ष चुने गए हैं इस बार, तो राहुल सिंह जी हैं सीबीएसई के अध्यक्ष। अगला क्या है कि एनटीए के महानिदेशक, तो एनटीए के महानिदेशक के तौर पर जो चुने गए हैं वो हैं प्रदीप सिंह खारोल, ठीक है? तो प्रदीप सिंह खारोल एनटीए के महानिदेशक हैं। ठीक है, तो करंट अफ़ेयर्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक? यदि किसी तरीके का समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक हो, ठीक है? तो आप कमेंट करिए हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उन पे ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की क्लासेस लाके आपको देंगे, ठीक है? ट्रिक भी रहेगा उसमें, कॉन्सेप्ट रहेगा, चाहे सब्जेक्ट वाइज़ हो, चाहे करंट अफ़ेयर्स, किसी भी प्रॉब्लम्स में होती है। यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो हम पीडीएफ आपको देंगे ताकि आप इसका नोट्स भी बना सकें, ठीक? अगला केस क्या है कि भारत के जो भी प्रमुख अधिकारी हैं, उनमें पहला क्या है कि कैबिनेट सचिव, ठीक है? कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन जो हैं, वो 30 अगस्त से चुने गए हैं कैबिनेट सचिव के तौर पे, ठीक है? विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, ठीक है? ये पुनः फिर से चुन लिए गए हैं विदेश सचिव के तौर पर। तो विक्रम सचिव मिस्त्री जो हैं, वो कैबिनेट सचिव हैं। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन, ठीक है? तो गृह सचिव के तौर पे चुना गए हैं गोविंद मोहन जी को, ठीक है? रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह जी हैं रक्षा सचिव, आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है कि वित्त सचिव, वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे, ठीक है? तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्व सचिव, राजस्व सचिव किसके कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव के रूप में चुना गया है, ठीक है? अगला क्या है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ठीक है? प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, ठीक है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके जो प्रधान सचिव हैं, वो हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी। तो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं, वो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है? अगला क्या है कि नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण परीक्षक के जो सचिव बने हैं, वो हैं संजय मूर्ति जी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास है कि भारत के महालेख नियंत्रक मतलब सीजीए के जो चुने गए हैं सचिव, वो हैं श्री एस दुबे जी। श्री एस दुबे सीजीए के सचिव हैं, ठीक है? अगला क्या है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? भारत के मुख्य सांख्यिकीविद वो है जीपी सामंत। जीपी सामंत जी जो है वो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो हैं
आर वेंकट रमणी, ठीक है, अटर्नी जनरल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अटर्नी जनरल, ठीक। तो अटर्नी जनरल जो 16वें हैं वो भारत के वो हैं आर वेंकट रमणी जी, ठीक है। दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो तुषार मेहता जी हैं, इनको फिर से चुन लिया गया है सॉली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, 15वें हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, वो है अजय माणिक राव, ठीक है, खानविलर। तो भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, अजय माणिक राव खान मिलकर जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस के जो हैं वो कौन है, अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, सी से होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान जी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्या है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, 28वें हैं, 28 नंबर पे हैं अमरदीप सिंह, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, 30वें हैं, 30 नंबर पे इनको चुना गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह और नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, 25वें नंबर पर ये चुने गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आयुक्त हैं वो हीरालाल सामरिया जी हैं, ठीक है, तो हीरालाल सामरिया आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजया भारती सयानी जी, ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजया भारती सयानी जी, ठीक है। तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद जी हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद। अगला क्या है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरण, तो वी अनंत नागेश्वरण जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो अजित डोभाल, ठीक है, तीसरी बार ये चुने गए हैं अजित डोभाल जी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आपने इनकी फिगर फोटो भी देखा होगा, ठीक है। अगला क्या है कि एनएसजी के जो महानिदेशक हैं वो हैं वी श्रीनिवास जी एनएसजी के महानिदेशक हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एनआईए के जो महानिदेशक हैं वो सदानंद बसंत दाते हैं, एनआईए के महानिदेशक कौन है, सदानंद बसंत दाते। नेक्स्ट है सीबीआई प्रमुख, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई प्रमुख जो है वो प्रवीण सूद जी हैं, ठीक है, सीबीआई बहुत बेहतरीन जॉब होती है, ठीक है, सीजीएल से इसका सिलेक्शन होता है। तो सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो है प्रवीण सूद जी, ठीक है। अगला क्या है कि सीबीआई के जो प्रमुख है वो प्रवीण सूद हैं और सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक हैं वो है अनुराग कुमार हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईबी प्रमुख हैं तपन कुमार डेका, आईबी प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल कृष्णन, ठीक, एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्णन, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके अध्यक्ष जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस गोपाल कृष्णन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है कि 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो हैं वो 22वें
वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्या है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो हैं वो डॉक्टर एस खन्नी कृष्णन नायर जी हैं। डॉक्टर एस खन्नी कृष्णन नायर। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो, इसरो आप जानते ही होंगे। तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ 10वें हैं, ठीक है। एस सोमनाथ 10वें इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वें जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? वो है समीर वी कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन? समीर वी कामत। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ 10वें हैं, ठीक। अगला क्या है कि आईसीएमआर, आईसीएमआर के जो महानिदेशक हैं वो राजीव बहल जी हैं, ठीक। तो अरे चुप करो तुम। आईसीएमआर के जो महानिदेशक कौन है? वो राजीव बहल जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको सब याद हो गया होगा। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और प्रॉपर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके के करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्लासों में। तब तक के लिए धन्यवाद।